So without a direction we are actually at a severe risk. हम एक बहुत बड़ा रिस्क पे हैं. अगर डायरेक्शन के बगैर सफर चल रहा है तो we are at a severe risk. And without a vision we cannot have direction. So if mathematically, if A is equals to B is equals to C, what does it mean? A is equal to C, which means without our clear vision, we are at a severe risk. It's a risk. It's a big risk that we are taking on. अगर पहले हम कहते थे रिस्क, तो हमारे कोर्स में एक साइंटिस्ट आए पाकिस्तान के, एक काफ़ी बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट. तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट दे हैव ऑल गॉन थ्रू दिस कोर्स. तो उन्होंने साहब हैं डॉक्टर समीउल्लाह साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये आप गलत कह रहे हैं. You should not say that, you know, without a clear vision we are at a risk. तो हमने कहा फिर क्या? कहले आप कहना चाहिए we are at a severe risk. तो किसी ने पूछा कि वो क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि रिस्क जो है that is always prevalent in life. रिस्क तो जिंदगी हमेशा मौजूद है. आप घर से निकलते हैं, आप रिस्क पे होते हैं. रिस्क पे होते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गोली मार सकता है, सीढ़ियों से उतर रहे हैं आप, स्लिप होकर गिर सकते हैं, टांग टूट सकती है, दिमाग जो है ना वो आपको चोट लग सकती है, आपकी मौत हो सकती है, सारी ज़िंदगी के लिहाज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना. तो रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट नॉट हैविंग अ क्लियर विजन इन लाइफ इज पुटिंग यू अंडर सिवियर रिस्क. दैट इज इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिस्क. इट इज सिवियर रिस्क. इट्स जस्ट लाइक यू आर इन अ जर्नी विदाउट नोइंग कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. This is the first and most important function. So the second function जो vision का बना वो क्या बना? आइए, without our correct and clear vision we are at a severe risk. ये third function of the vision is it gives us motivation. विजन आपको मोटिवेशन देता है, आगे बढ़ने की उमंग, आगे बढ़ने का जज्बा, आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा करता है कि यार मैंने ये करना है. और विजन जितना आपका बड़ा होता है आपकी मोटिवेशन उतनी ज़्यादा होती है. और विजन जितना छोटा होता है, जितना सेल्फ सेंटर्ड होता है, जितना वो लिंक होता है मैं से, मैं मेरा, आप उतनी जल्दी डिमोटिवेट होते हैं. आप डिमोटिवेट जल्दी आएगी. मेरी जॉब, तो आपकी जॉब को कुछ हुआ और आपकी जॉब हिल गई, आगे पीछे हो गई, ओहो, इट विल बी अ वेरी बिग इशू. आप बहुत डिमोटिवेट हो यार मेरी जॉब, यार देखो ये हो गया मेरा बैंक बैलेंस. अगर आपके बैंक बैलेंस से कुछ हो गया है सर आप बहुत परेशान होंगे. मेरा बैंक बैलेंस यार क्या हुआ यार, कम हो गया. मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी अगर चली गई जो है कराची में चली जाती, अरे मेरी गाड़ी चली गई, अब क्या होगा अल्लाह. तो जब चीज़ें लिंक होती है ना मैं से, तो आप डिमोटिवेट जल्दी होते हैं. जब चीज़ें आपके मैं से आगे की होती हैं, आप किसी बड़े सिनेरियो पर सोच रहे होते हैं, आप अपने से आगे बढ़ के सोचो, आप मोटिवेशन ज़्यादा होती है. जो लोग जॉब या बिजनेस इसलिए नहीं करते क्या खाली उन्होंने पैसे बनाने, उनके पीछे कोई और बड़ा रीज़न होता है, बड़ा विजन होता है इसके पीछे. आप उनको देखेंगे कैसे जॉब चले क्यों आने, लेट्स डू समथिंग एल्स. अरे ये बिजनेस ही हम रखो, आप काम करते हैं तो ये करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कर लेते हैं. क्योंकि ये मालूम होता है कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है. लेकिन जब वो अल्टीमेट पिक्चर नहीं होती, लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं होती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिनको हम अपना विजन बना के चल रहे होते हैं, जो कि होते छोटे छोटे गोल्स हैं. हाँ जी, तो हमें जल्दी डिमोटिवेट करते हैं. और जो फोर्थ फंक्शन है विच इज रिलेटेड टू इट, वो क्या है? इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी. विजन जो है वो हमें एडवर्सिटीज को फाइट करने में हेल्प करता है. एडवर्सिटी का मतलब क्या है? परेशानियां जिंदगी में आती हैं, कभी चैलेंजेस आ जाते हैं ना, आजमाइशें आ जाती हैं, हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं. भाई आप कुछ सोच के चल रहे होते हैं, वो नहीं होता, कुछ और हो जाता है. तो अगर ऐसा जिंदगी में हो जाए और आपके पास कोई पावरफुल विजन हो जिससे आपकी लाइफ एंकर हुई हो, तो आपकी एबिलिटी टू फाइट दैट एडवर्सिटी विल इंक्रीज. बट इन केस ऑफ सम एडवर्सोरियल सिचुएशन एंड लाइफ इज नॉट एंकर्ड विद समथिंग पावरफुल देन दैट,
अगर आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ से एंकर नहीं हुई है तो वो एडवर्सिटी बहुत बड़ी लगेगी। हाँ यार ये क्या हो गया। बचपन में हम सब ने ये गेम खेला होगा, स्कूल के ज़माने में गेम खेला करते थे, हमसे भी किसी ने खेला था। गेम इस तरह से होता था, ये साहब ने कहा कि यार ये एक लाइन है ना, इस लाइन को छोटा करो, लेकिन देखो तुम जो है ना इरेजर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम जो है ना वो इस लाइन को काट नहीं सकते, इसको मिटा नहीं सकते। हम जो है ना वो बड़े कोशिश करते थे इसको छोटा करने की। क्या कर रहे हैं, कोई पेज को यूं कर रहा है, कोई मोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, अब वो होके नहीं दे रही। तो हमें क्या था, वो कहता था आहा हो गई ना, अब ये क्या कहलाएगी, भैया कहलाएगी बड़ी लाइन। ये छोटी क्यों कहलाएगी, इसलिए कि इसके कंपैरिजन में कोई बड़ी लाइन आ गई है ना। और हमने इस पे इरेजर भी नहीं चलाया और हमने इसके ऊपर जो है ना वो कोई कलम भी नहीं चलाया और उसके बाद ही छोटी हो गई। ठीक है, एडवर्सिटी की मिसाल ऐसी होती है भाई। तो एडवर्सिटी के कंपैरिजन में अगर आपका कोई पावरफुल विजन नहीं है ना तो एडवर्सिटी बहुत बड़ी लगेगी। मच्छर भी काटेगा ना, और यार पता है क्या हुआ यार, कल रात बिजली चली गई थी यार, मच्छर ने इतना काटा है यार, बहुत तंग किया मच्छरों ने यार, ये तो पाकिस्तान में जो है ना मच्छर बहुत है यार, तंग आ गया हूँ यार। फिर बस मैं सोच रहा हूँ कि यार इमिग्रेशन लेनी चाहिए, कनाडा चले जाते हैं, वहाँ मच्छर नहीं होते यार, मैंने सुना है। क्योंकि वो मच्छरों के काटने के अगेंस्ट कोई ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं है। या अगर 1 घंटे की बिजली चली गई है, 2 घंटे की बिजली चली गई ना, वो बिजली जाने की एडवर्सिटी के अगेंस्ट कोई और पावरफुल चीज नहीं है जो मुझे इंस्पायर करे, तो 2 घंटे का बिजली जाना मेरे लिए बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया। क्या होगा भाई, बिजली जाती है, क्या करें भाई, है जी मिशन लाइन में नहीं लोग पेट्रोल लगा नहीं लगे लाइन में यार, कैलकुलेशन करें। अब मैं लाइन में लगता हूँ 2 घंटे लगते हैं, तो आप 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मैं कैलकुलेशन करें, ऐसी मैं कैलकुलेशन की दफ़ा, मैं 2 घंटे लाइन में लगूंगा तो मैं कितने पैसे बचेंगे मेरे। तो अगर जनाब वाली CNG 66 रुपीज़ है और वो 113 रुपीज़ है, तो अच्छा इसका मतलब ये क्योंकि 50 रुपये पर लीटर बचेंगे, ऐसी कुछ होगा ना। तो सपोज करेंगे मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि मैंने देखा मैंने कितने बचाऊंगा यार, 300 रुपये बच जाएंगे मेरे 2 घंटे में, 300 बचाऊंगा मैं। लेकिन अगर 2 घंटे में कहीं लगा दूं, किसी काम पे लगाऊं तो बनाऊंगा कितने, यार तो बनेंगे तो बहुत ज़्यादा। कि वो 2 घंटे प्रॉपर्ली विजन के साथ लगा दिए जाए कहीं, तो प्रॉबेबली मैं जो है ना उन 2 घंटों को लगा के आई कैन मेक 10,000 रुपीज़। तो यार मैं 10,000 रुपये लूज कर रहा हूँ 600 रुपये के लिए, कम ऑन यार गिव मी अ ब्रेक। मैंने छोड़ो भाई, ये तो काम करने का है ही नहीं। और लोग समझाता हूँ मैं नहीं करो। अच्छा एक बार मेरे साथ उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात समझाई, उन्होंने कहा दूसरी बात ये है कि देखो भाई तुम्हारी गाड़ी ये कितने की है, 5 लाख रुपए की होगी, 5-5.5 लाख रुपए की होगी। कह लेंगे यार जिस अल्लाह ने तुम्हें 5.5 लाख रुपये गाड़ी दी है, ओ भाई वो अल्लाह ने 5,000 रुपये नहीं दे सकता पेट्रोल डलवाने के, दे सकता है, तो फिर उससे 5,000 मांग लो ना पेट्रोल के, इतनी नहीं ले रहे हो। और तुमने अल्लाह से गाड़ी मांगी तो गाड़ी दे दी, तुमने अल्लाह से घर मांगा घर दे दिया, और अल्लाह से मांगा अल्लाह मुझे इतने पैसे देते कि मैं जो है ना लाइन में ला लूँ, मैं पेट्रोल लगाऊँ घूमना फिरूँ। तो क्या वो अल्लाह तुमको 5,000 रुपये देने पर कादिर नहीं है? मैंने कहा है, बस पूंजी रुखसत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मेरी गाड़ी में सीनी नहीं सीनी लगी हुई है। अगर कभी लाइन नहीं होती खाली पड़ा हुआ तो मैं डलवा भी देता हूँ, लाइन में कभी नहीं लगता मैं। आई नेवर गो इन द क्यू ऑफ हो गया ठीक है डलवा लूँगा, नहीं होगा तकलीफ पेट्रोल। हाँ नहीं हाँ यार आप किताब लेके चले जाएँ, बैठ जाए उस टाइम को यूटिलाइज करना, अगर इतनी बड़ी मजबूरी है लगना ही जरूरी है ठीक है किताब लेके बैठ जाए। हाँ अगर फाइट टाइम है और आप वहाँ लगाना चाहते हैं फाइट टाइम को, तो हॉबी हो सकती है, क्योंकि क्या फाइट टाइम कहीं और भी लग सकता है आजकल हॉबी सवाल ये है कि फाइट टाइम कहीं और लगता है। वो भी है ना कि अगर इतना बड़ा विजन है तो फिर सारी टाइम हो गई नहीं अल्लाह। तो आपके दिमाग की कौन हुई है ना, जैसे बहुत सारे लोगों का मतलब CNG जैसे हाँ कोई नहीं मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा आप सही जनरलाइज कर रहा था। हाँ मैं जनरलाइज ना मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, या आपने भी रख के देख ले भाई, आप देख लें तो लोगों को समझाता हूँ।
भाई आप क्या कहा बताओ, 2 घंटे को यहाँ लगाओ, ये कर सकते हो, ये करो, तो यू कैन एक्चुअली एंड अप मेकिंग मोर मनी देन यू आर सेविंग हियर। इन्होंने 10,000 कमा लिया ना 2 घंटे में, अब आप पूछे कितने कमाएंगे? नहीं, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, होता है कि आप जो ना वो 2 लाख रुपए कमा सकते हो 2 घंटे में, क्यों ईरान में हो सकता है ऐसा? There are people नहीं कमा सकते तो लगे रहना। नहीं कमा सकते तो फिर वो विजन यहाँ लेकर आए उनको। तो क्योंकि विजन डेवलपमेंट हो कि भाई कैसे कमाए जा सकते हैं, और उनका कमाने का मतलब ये नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए कमाऊंगा, किसी विजन के लिए। पॉइंट मेरा ये है, मकसद कहने का ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि चीज़ें कंपैरिजन में चलती है ना, आपके पास कंपैरिजन में है क्या? अगर आपका उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन आपके पास उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा वर्दी चीज़ें हों जिन पे टाइम लगना चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी लाइफ में यार उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ पे टाइम लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यार मेरा फादर का रोल है यार, इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 hours टू CNG, व्हाई डोंट आई गिव दोस 2 hours टू माय किड्स? क्योंकि मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ भाई, मेरे 15-20 दिन शहर में होते ही नहीं, तो मैं घर पे होता हूँ 10 दिन 12 दिन, कभी बहुत होगा 15 दिन, तो मैं क्यों लगूँ यार? मैं वो टाइम बच्चों की डेवलपमेंट में ना लगाऊँ, मैं वो टाइम रिलेटिव के रोल पे ना लगाऊँ, वो टाइम में नेबर के रोल पे ना लगाऊँ, वो टाइम में किसी और बड़े काम में ना लगा लूँ। दुनिया सिसक रही है, लोग मर रहे हैं, लोग जो है ना वो परेशान हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने अगर अपॉर्चुनिटी दी है तो व्हाई नॉट? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास उसके कंपैरिजन में क्या है, कंपेयर इट, अगर नहीं है तो देन डेवलप समथिंग फॉर दैट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। You are free to disagree with me, don't you? I have no issue with you if you disagree, but that's your choice। जैसे जो है ना वो मैं मिसाल दिया करता हूँ, सपोज करें कि मिसाल कहता हूँ, सपोज करें हैदराबाद में रहता हूँ और हैदराबाद से मैं आया हुआ हूँ कराची। क्यों आया हूँ कराची? इसलिए आया हूँ कराची कि मेरे बॉस हैं सपोज, उन्होंने मुझसे ये कहा सुबह कि यार तुम कराची जाओ और कराची जाके ना हमारे फलाने क्लाइंट्स हैं, यू नो आई वुड लाइक यू टू गो टू कराची एंड मीट विद दीज कस्टमर्स एंड देन कम बैक इन द इवनिंग। और सुबह हैदराबाद से निकला, मैं कराची आया, कराची में मैंने पूरा दिन अपने 2-3 क्लाइंट्स भुगताए, उनसे मीटिंग की, उनको समझाया, फिर मैं शाम को अब अपना काम ख़त्म करके वापस ड्राइव कर रहा हूँ हैदराबाद। सपोज शाम 5 बजे मैं कराची से हैदराबाद की तरफ जा रहा हूँ, है वही सब। और सपोज करें कि उसी वक्त 5 बजे मेरे साथ एक और गाड़ी है जो कराची से निकल रही है? और फर्ज करें कि वो जो गाड़ी है वो चला रहे हैं साकिब भाई, तो मिसाल है नहीं जाते अवॉइड करते मैक्सिमम, चलाते तो है ना, आती तो है ना मैक्सिमम अवॉइड। अरे भाई फर्जी कहानी है ना, अब उनकी कहानी दिल पे आप ले रहे हैं, दिल पे नहीं। और साकिब साहब के साथ उनकी जो है बेगम बैठी हुई है बराबर में, और प्लान ये है कि हजरत जो है ये जा रहे हैं सपोज गुजरात पास, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, एंड ऑफ कहते हैं, मैं जा रहा हूँ कराची हैदराबाद, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, जब मैं पहुँचूँगा कराची से हैदराबाद, हैं जी हैदराबाद पहुँच गया, हैदराबाद घर आ गया। अच्छा जब मैं घर में पहुँचूँगा ना तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो शायद कुछ इस तरह से होगा, दिखा दे रहा हूँ मैं, दरवाज़ा खोलूँगा, माय गॉड या अल्लाह, क्या है? बेगम जी आ गए आप? हाँ आ गया हूँ यार। ये बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं भाई? आए पूरा दिन जो है ना सर खपा के आए, और घर में आओ तो ये चिक 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 चलती रहती बच्चों की, तुम चुप नहीं करा सकती उनको? सभी करा रही हो, क्या हो गया, क्या मतलब है यार? तुम लोगों को समझ ही नहीं आती है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें घर में बैठी हुई हो ना, तुम्हें क्या पता? तो क्या हो गया क्या? कराची से आ रहा हूँ यार। कराची से क्यों आ रहे हो? अरे यार क्या यार, सुबह ऑफिस किया, तो बॉस नहीं है हमारे चाचा मियाँ, उनका काम तो कुछ होता नहीं है, वो बड़े मियाँ ने मुझे कराची भेज दिया सुबह, वो कराची जाओ, उनसे मिलो, इनसे मिलो। अब आप सोचो यार, मैं सुबह कराची गया हूँ, कस्टमर से मिला हूँ, कराची की ट्रैफिक तुम्हारा, अब कराची के हालात नहीं देखे, आदमी गाड़ी चलाते डरता रहता है अभी कुछ हो जाएगा,
पूरा दिन कराची में, फिर वो ट्रैफिक, फिर ये, फिर अब मैं वापस कराची ड्राइव करके हैदराबाद आया हूँ। तो कितना क्या हाल हो रहा होगा मेरा, सर मेरा जो है ना वो दर्द हो रहा है यार। बच्चे जो है ना, ये क्या बोलूँ मैं। खाने में क्या है जी? आज तो आलू मटर। आलू मटर कुछ और नहीं बना तुम बनाने के लिए, भिंडी भी मिला दी थी इसके अंदर। हर चीज मुझे काट रही है ना, क्योंकि ये किसी के जो ना दिल से आई है और बहुत जोर से आई है, हाँ ला हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मुझे वो चीज़ काट रही है, क्योंकि कराची जाना और कराची से आना 160 किलोमीटर, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी जी। आइए दूसरी गाड़ी, साकिब भाई हम से जाते हैं, कराची से निकले। इनका जो वो है मंजिल है इनकी, वो है हुंजरा। अच्छा ये पहुंचे हैदराबाद तक। हैदराबाद तक पहुंचे, सपोज करें, मिसाल दे रहा हूँ मैं, दिल में मत लीजिएगा यार, मिसाल दे रहा हूँ भाई अखलाकी भाई, आप दिल मत लीजिए। सपोज करें मरियम बाजी जो है वो आपको कहती हैं, सुनिए ये हैदराबाद आ गया। आप कहते हैं हाँ हाँ हैदराबाद है भाई, हैदराबाद क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा तो मैं सोच रही थी कि क्या ख्याल है, मैं रुकना चाहें, थोड़ा सा रुक जाए, हम चाय पी लेते हैं, थक गए होंगे आप भी, मैं पाँव दबा देती हूँ आपके। तो साकिब भाई जो है ना वो देखते हैं इनको, तो क्या हो गया भाई, व्हाट डू यू मीन? ओ भाई अभी तो हम चले हैं यार, आप ये रुक जाएं, चाय पिए, पाँव दबाएं, क्या हो गया? यू जस्ट 150 किलोमीटर्स, यू जस्ट स्टार्टेड यार, अभी तो वार्म अप हुआ हूँ यार मैं। ओ भाई रुकना ही है, चाय पीनी है, अगर पाँव में तो दबानी है। तो 400 किलोमीटर के बाद सखा में रुकते हैं, ये क्या 150 किलोमीटर रुकते रहेंगे तो हम पहुंचेंगे कब भाई? और सारी वेकेशन तो इसमें निकल जाएंगे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस? I am getting tired after same 160 kilometers. Now this guy is warming up after the same distance. He is warming up. He is saying that I've just started. ये फर्क क्या है? आपकी बेगम घर पे वेट कर रही है, साथ है। नहीं इसकी विजन, हाँ इसलिए कि मेरी जहाँ पे मैं ख़त्म हो गया हूँ, जो मेरी फिनिशिंग लाइन है, वो इनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इनकी मंजिल बहुत दूर की है ना, मंजिल बहुत आगे की है ना। 2500 किलोमीटर, मैं 150 किलोमीटर का सफर था मेरा विजन ही 150 किलोमीटर का था, इनका विजन है 2500 किलोमीटर का। तो 2500 किलोमीटर के कंपैरिजन में 160 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, लेकिन 160 किलोमीटर ही करने हो और 160 किलोमीटर कर लूँ मैं, ओए तो बहुत हो गया, लाइफ खत्म, फिनिश। हमें शेर साहब क्या कहते हैं ना कि वो इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां। हजरत, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। आप किस ज़र्फ के साथ इश्क कर रहे हैं, आवाज तो उससे निकलेगी। कौन सा रिश्ता? अगर आपने 150 किलोमीटर से चलाया तो 150 किलोमीटर वाली आवाज आएगी। अगर 2500 किलोमीटर से चलाएंगे तो 150 किलोमीटर पे आपका आवाज़ आएगी नहीं, आप कहेंगे जस्ट स्टार्टेड। बहुत फ़र्क है। मैं ज़िंदगी क्यों गुजार रहा हूँ? बस अपनी जॉब करने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस के लिए, अपनी गाड़ी, अपनी सब चीज़ों के लिए, या मैं ज़िंदगी बड़े विजन के लिए गुजार रहा हूँ? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपके मैनुअल में एक छोटा सा वो है, मजमून है, दैट यू हैव टू रीड टुनाइट। द नेक्स्ट पेज है, इसी पेज नंबर 24 के ऊपर है, विजन गिव्स अस द एबिलिटी टू फाइट एडवर्सिटी। मे बी यू हैव रेड इट। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय फ्रॉम मुल्तान। आप सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप ही सुना दो। नहीं हर चीज़ सुनाने की नहीं, कुछ चीज़ें पढ़ने की भी, कोई पढ़ने की होती है, कोई देखने की होती है, कुछ सुनने की होती है, तो मैं नहीं सुनाना चाहता ना, उसको पढ़ लें। तो ये एक लड़के की कहानी है, स्टोरी ऑफ अ बॉय फ्रॉम मुल्तान, नॉट फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम अ विलेज नियर बाय मुल्तान।
और उसका एक विज़न था, तो उसने कैसे उस विज़न को किया और उसकी जो एडवर्सिटी फाइट करने की एबिलिटी थी वो कैसी थी, तो पता लगा। ये एक एक्चुअली मजमून था जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसमें ऐड हुआ है। ये एक हमारे वो हैं, लिखने वाले हैं जावेद चौधरी साहब, जो कि अखबार में लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब इज अपेयर टू बी टाइम एंड फैमिली मेम्बर। हाँ, तो उनको जो है ना वो उनसे उनका एक कॉलम था, वो उनकी परमिशन से उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, देन वी पुट इट हियर, यू नो। जी नहीं, उनकी अपनी स्टोरी नहीं है, इट्स स्टोरी ऑफ समबडी एल्स। जवाद भट्टी एक लड़का है, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, बल्कि टेलीविजन पे उन्होंने प्रोग्राम भी किया था और बच्चे को बुलाया भी था। तो वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे आइडिया होगा। और यू नो जी, उर्दू में इस आर्टिकल का नाम क्या था, नाम याद नहीं, उर्दू में क्या नाम था, आप देख के बता दीजिएगा, उर्दू वाला होगा ना, आप देख के बता दीजिएगा इनको। पर ये था कि भाई ये है असल पाकिस्तान, समझ लाइक दैट। कि तो पाकिस्तान को किसी और तरह जज करते हैं, पाकिस्तान का जो है ना वो कुछ और है। बाद में ऐसे लोग भी होते हैं, तो आप उसको इस तरह से देखें, समथिंग लाइक दैट। 3-4 साल पहले 2009 की शायद बात है, 2011 की बात है, ही रोड पे। एनीवेज, तो दिस इज वन ऑफ द फोर्थ फंक्शन ऑफ द ओवेशन। अच्छा भाई, ये बात क्लियर होगी भाई, डिवीजन आपको एडवर्सिटी फाइट करने की एबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, सर? अच्छा, आइए नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। If we don't have a correct and clear vision, we risk becoming the instrument of an undesired vision, my dear friends. अगर आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई विजन खुद नहीं होगा, तो इस बात का इम्कान है कि आप किसी ऐसे विजन के अंदर टूल बन के, कठपुतली बन के इस्तेमाल हो जाएंगे, जो कि अनडिजायर्ड विजन हो। अनडिजायर्ड का मतलब ऐसा विजन वेयर यू डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट, बट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर विजन्स, यू बिकम पार्ट ऑफ इट। क्योंकि इंसान की जिंदगी का खासा ये है कि इंसान जिंदगी वैक्यूम में नहीं गुजार सकता। You can't live in vacuum. आपको जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो जो आपको चाहिए होता है अगर वो आप नहीं सोचेंगे तो कोई और सोचवाएगा, कोई और दे देगा आपको, ये सोच लो यार। कहते ना, बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और यू विल बी हायर्ड बाय अदर्स टू बिल्ड देयर्स, दैट्स योर चॉइस। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विजन में भी टूल नहीं बन सकते। अगर विजन डिजायर्ड हो and a vision that you know with you agree with, a vision that you agree with, and if you want to contribute in that vision, ठीक है, part of that vision, बहुत ही बात है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उस केस में जबकि वो अनडिजायर्ड हो, है ना, सिस्टम बी वाला जी, हाँ, सिस्टम बी वाला कोई विजन हो ना, तो जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा हो, तो ऐसा कोई विजन हो तो you know you have to be careful, but you can only recognize this if you have clarity in your vision. Otherwise the ability to recognize such visions goes down. आप ध्यान ही नहीं सकेंगे कि हुआ क्या, ठीक है। तो ये जो हम बनते हैं इंस्ट्रूमेंट और टूल, इंडिविजुअल अपने लेवल पे भी हम बन सकते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में भी बनते हैं, कम्युनिटीज़ भी टूल बन जाती हैं, नेशंस भी टूल बनती हैं विजन्स के अंदर। कहते हैं ना कि वो इफ देयर इज नो विजन नेशंस पैरिश, तो कौमें भी बनती हैं। और तारीख तो भरी पड़ी है, हाल भी भरा पड़ा है, कहानियाँ, मिसाल हैं, एग्जाम्पल तो आपके पास बहुत सारी। मैं आपको सिर्फ आई विल गिव यू जस्ट कपल ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट इस पॉइंट को ना। पहले इंडिविजुअल को देखते हैं, आइए लेट्स शो अ वीडियो क्लिप, द सेकंड वीडियो ऑफ कोकोला। अच्छा, वीडियो को भी आप बड़ा गौर से देखिए, सुने हो क्या क्या। We've been bringing people together. Today we'd like to come together on something that concerns all of us: obesity.
The long-term health of our families and the country are at stake. And as the nation's leading beverage company, we have played an important role. Across our portfolio of over 650 beverages, we now offer 180 low and no-calorie choices. These diet beverages still pose serious health risks. Even though we've reduced the calories per serving, these beverages can still cause kidney problems, obesity, metabolic syndrome, cell damage, and rotting teeth, which leaves 470 beverages which have extremely high, unhealthy levels of calories. Consuming large amounts of rapidly digested sugar and high fructose corn syrup causes a spike in blood sugar and insulin, which can lead to inflammation and insulin resistance, both of which may increase your risk of stroke, heart disease, diabetes, obesity, and cancer. Coke has also been known to accelerate aging and cause high cholesterol. The American Heart Association recommends consuming no more than 450 calories from sugar-sweetened beverages per week, the amount in about 3 cans of soda. Imagine if cigarette companies said they were doing something responsible to protect you. How would you react to that? Beating obesity will take action by all of us, based on one simple, common-sense fact. All calories are not the same, and the calories in Coca-Cola products have no nutritional value. If you choose to live a healthy lifestyle, then you should not be drinking any of our products. If you drink Coke, you'll get fatter and fatter. The solution is simple, and it's right in front of your eyes. Don't drink Coke. It's killing you and your family. Coca-Cola. We're partially responsible for America's obesity problem. Are you a Pepsi fan? Are you a Pepsi fan? Are you a Pepsi fan? I'm not a fan of soft drink. Any soft drink. It's not about Coke or Pepsi or whatever, it's anything. And we do it every day. Even we help our kids become tools in those unhealthy visions. हम खुद खरीद के अपने बच्चों को पकड़ाते हैं, ये लो पीटा पियो मुन्ने, और चाहिए ना और लो शाबाश चलो, I'm your father, I'm helping you destroy yourself. ना उस पे जो एक और तो ना, एक तो करेला होता है ऊपर नहीं चढ़ाते, वो क्या होता है खाने के बाद पियो, चलो वो तो और भी जबरदस्त काम है डॉक्टर साहब। खाने के ऊपर कार्बोनेटेड एसिडिक ड्रिंक है, और बारबेक्यू के बाद तो क्या बात है ना, हाँ वो बड़ा फायदा होता है ना पीने से। How we do it? सीईओ की शक्ल देखी थी आपने? शक्ल देखी थी उसकी, हवाएं उड़ी हुई थी, परेशान फोन निकटा जो आपको हैं? उसके बाद तो नहीं बनाई है। ये काफी रिसेंट थी इंटरव्यू तो अभी बीबी शायद अभी आया है, तो अभी आया है। ये तो ऑब्वियसली पैरोडी थी। ये है इंटरनेट पे भी है। दिस इज बाइको This is Baiko. दिस इज बाइको No, I think it's a parody. No, this is not Baiko. This is somebody else. It's a parody. बनाइए। But the point that he is trying to convey, Coke has not yet challenged this video. जो कोक का मालूम है कि मैंने चैलेंज कर दिया तो मारे जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, कई केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। They're already paying billions of dollars प्रेसिडेंट ने in lawsuits. कहता यार चुप करके बैठे यार। दोबारा नहीं जाना चाहता। हाँ। चलने दो। Same. I'm so Same. Why does Coke come in the limelight so much? Coke सबसे टॉप से। इसलिए Coke is the leading beverage company, है ना? वाटर कंटामिनेशन के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज हैं ना उनके साथ। तो पेप्सी में भी है, पेप्सी में पेप्सी में नहीं, पेप्सी में भी है। सऊदी में पेप्सी नहीं होती, सऊदी में होती बेबसी, बेबसी होती, बेबसी में डाली है। तो भाई ये इंडिविजुअल, आप कलेक्टिव लेवल पे देखना चाहते हैं, आप नेशन के लेवल पे देखना चाहते हैं, कौन सी मिसाल है? मिसालें बड़ी बड़ी हैं भाई। जिन कौमों के पास, जिन कम्युनिटी के पास विजन नहीं होते हैं, वो किसी के विजन का टूल बन जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक भी दी जाती हैं, रगड़े में चली जाती हैं। हिस्ट्री इज फुल ऑफ दैट।
इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन होते हैं, स्कूल डिज़ाइन होते हैं, यूनिवर्सिटी डिज़ाइन होती है, भाई किस विजन के तहत होती है? ऐसे थोड़ी सब काम हो रहा होता है। They're already paying billions of dollars प्रेसिडेंट ने in lawsuits. कहता यार चुप करके बैठे यार। दोबारा नहीं जाना चाहते, हाँ चलने दो। Pepsi is the included. सेम। Why does Coke come in the limelight so much? सबसे टॉप से इसलिए कोक इज द लीडिंग बेवरेज कंपनी, है ना। वाटर कंटामिनेशन के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं ना उनके साथ। तो पेप्सी में भी है, पेप्सी में नहीं, पेप्सी में भी है। सऊदी में पेप्सी नहीं होती, सऊदी में होती बेबसी, बेबसी होती है, बेबसी में डाली है। तो भाई ये इंडिविजुअल, आप कलेक्टिव लेवल पे देखना चाहते हैं, आप नेशन के लेवल पे देखना चाहते हैं, कौन सी मिसाल में? मिसालें बड़ी बड़ी हैं भाई। जिन कौमों के पास, जिन कम्युनिटी के पास विजन नहीं होते हैं, वो किसी के विजन का टूल बन जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक भी दी जाती हैं, रगड़े में चली जाती हैं। हिस्ट्री इज फुल ऑफ दैट। इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन होते हैं, स्कूल डिज़ाइन होते हैं, यूनिवर्सिटी डिज़ाइन होती है, भाई किस विजन के तहत होती है? ऐसे थोड़ी सब काम हो रहा होता है। तो हम यूनिवर्सिटी में कोर्स कराते हैं ना, यूनिवर्सिटीज में, फिर IBA, LAMS, ये तो रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं ना। मैं पूछता हूँ, सलाम भाई पूछते हैं, हम बच्चों को पूछते हैं, व्हाट इज दी, एक बार पूछा, एक मैं ग्रुप करा था, उसमें सारे टीनेज वो थे, स्टूडेंट्स थे सारे। तो मैंने वहाँ पूछा कि अच्छा भाई लिखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर लाइफ, प्लीज राइट डाउन ये पेपर। बच्चों ने लिखा, तो मैंने फीडबैक लिया, पूछा हमें बताया आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, क्या जवाब आया होगा? become the CEO. To become CEO of a multinational company, to become manager of a multinational company, to become director of a multinational company, to become a head of the department of a multinational company, multinational company. तो मैंने कहा कि भाई क्या हमारी तरक्की की मिराज यहीं तक है? भाई इससे आगे नहीं सोच सकते क्या? इससे आगे नहीं है कुछ सोचने के लिए? क्या खत्म हो जाती है जिंदगी यहाँ पर आके? क्या मतलब? मैंने कहा why don't you say that I would like to establish my own group of business and that will be a multinational competing with the rest of the multinational in the world. I would like to establish a business group that will completely change the perception of Pakistan and Muslims around the world by doing business. What about that? You will still be a CEO. आपकी CEO की पोजीशन नहीं जा रही यार, आप CEO बन जाए यार। नहीं ये तो सर सोचा नहीं सर, ये तो सोचा नहीं कभी। तो क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा पता आपको? Because the whole system is designed this way. That system does not allow you to think beyond certain lines. It's designed in a way. Except for very few students that I come across, बहुत थोड़े से होते हैं, वो वही 5%, 2%, 1%, 3 हाथ खड़े होते हैं, जिनके जवाब डिफरेंट होते हैं. Otherwise, rest of the world is living for a job, for a career. That's it. End of the story. और ये बच्चे कौन होते हैं पता है आपको? ये कौन बच्चे होते हैं? They're the most brilliant students of the society. ये वो बच्चे होते हैं, हैरान साहब, ये वो बच्चे होते हैं कि जिनकी अगर प्रॉपर विजनिंग हो, इनको अल्लाह ने स्लाइडें दी हुई होती हैं कि अगर ये सोचें, ये तो मतलब दे कैन डू एनीथिंग, मगर वो करते क्या हैं? अल्टीमेटली व्हाट दे एंड अप डूइंग बताता हूँ आप. रेलवे सेलिंग कुकिंग ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, क्रेडिट कार्ड्स. जी, Reckitt and Coleman, Lever Brothers, सिगरेट सारी जिंदगी इसमें हो जाती है.
सारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। क्योंकि हाँ, जिन बच्चों के पास विजन होता है वो उन इंस्टीट्यूशन से कॉम्पिटेंस लेते हैं एंड दे गो एंड डू समथिंग ग्रेट। ऐसे के बाद नहीं होता तो दे बिकम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एंड दे लिव ऑल ऑफ देयर लाइफ फॉर दैट। सारी जिंदगी जो ना, वो कहते हैं ना कि वो छोटे से पाए के पीछे, हाँ हाँ, जो ना वो उस साइड पे वो चलते चले जाते हैं। तो भाई ज़िंदगी में ये बहुत है यार, बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत हो गया। Life is much more than that. Life offers us much more than that. अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुरान में फरमाते हैं कि मैं दुनिया तुम्हारे सामने रखती है, तुम तस्वीर करो ना, तुम क्यों नहीं सोचते हो, तुम क्यों नहीं देखते हो, तुम गौर नहीं करते हो? अफर तदब्बरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते? तुम सोचो तो सही, तुम कहाँ तक जा सकते हो? सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम इश्क के इस इम्तिहान पे आगे क्यों रुक गए? इश्क का बड़ा वाला इम्तिहान नहीं था, वो बड़े वाले इम्तिहान की तरफ भी तो इससे बड़ा हो सकता है, ऑफ कोर्स यार। वो तो अल्टीमेट है ना, नो लिमिट टू दैट। आपके ख्याल में क्या वजह है कि वो सिस्टम बी जो है, it designed the education system in a way it doesn't allow people. एक बात मैं ऐड कर दूं कि लम्स में एक प्रोफेसर साहब थे, he went against this. सही है, उन्होंने बच्चों के अंदर वो आग लगा दी। हाय अल्लाह, कि उन्होंने जब सोचना शुरू किया ना, हाँ, बस उनको निकाल दिया। हाँ तो क्या हो? मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये डिजाइनिंग भाई ऐसी हुई है। हजरत अपना काम कर रहे हैं, हाँ वही ना, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी लम्स में इसलिए गए थे, कोई बात नहीं, हम अपना काम करके आ गए हैं ना। दिस कोर्स इज पार्ट ऑफ लम्स करिकुलम नाउ। स्ट्रेटेजिक विजन्स एंड स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ अंडरग्रेड प्रोग्राम एंड ऑफ सब्जेक्ट। हाँ, एक साल मैंने सुलान साहब ने पढ़ाया 2011 में, फिर पता लग गया कुछ गड़बड़ हो रही है, ये क्या पढ़ाया है? लाइन लंबी हो गई, लाइन बहुत लंबी हो रही इतनी लंबी लाइन तो नहीं चलेगी भाई। तो उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक साल चाहिए था, हम तो पहले ही कहते कि एक साल चाहिए हमें। वी डेवलप देयर कपल ऑफ प्रोफेसर्स, उनके कहा आपका काम है, आप करें। नहीं, इसे पार्ट ऑफ, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे और लोगों को डेवलप मास्टर ट्रेनर बना के छोड़ दिया ना। हर काम का सुलेमान अहमद ने, अमीनुद्दीन ने करना है, क्यों भाई? वो और लोग किस काम के हैं? छोड़ दिया। तो वो लोग बाहर निकले, उन्होंने और लोगों को डेवलप कर दिया। तो प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। मैं मेरा काम तो अपना काम करूँ ना यार, उनका काम है अपना काम करना। तो देखेंगे आखिर में किसकी जीत होती है, कौन जीतता है कौन हारता है। सिस्टम ए आप फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम हाँ डिवाइन। हाँ, तो एनीवेज, तो मैं बताता हूँ आपको कि भाई इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी वी बिकम पार्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्टेन विजन्स। इफ वी डू नॉट टेक केयर वी कैन fall in that category. एक किताब है, अगर आप कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा। उस किताब का नाम है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। कुछ लोगों ने शायद पढ़ी, भाई इत्तेफाक हुआ। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस की किताब है। और इसका उर्दू तर्जुमा पाकिस्तान में उर्दू में भी अवेलेबल है, उर्दू में पढ़ना चाहे तो उर्दू में मिल जाती है। उर्दू में इसका नाम है इक्तिसादी गारतगर के एतराफात। सीरियसली उसका जो है ना वो नाम बनता उर्दू में यही है, ठीक है। लेकिन उसका तर्जुमा जो है ना उर्दू में, दैट्स वेरी सिंपल। हाँ, मैंने उर्दू में पढ़ा नहीं पढ़ा है, इट्स वेरी सिंपल। दोबारा बताइए उर्दू वाले। इक्तिसादी या माशी गारतगर के एतराफात। तो so in this book he is talking about what's happening in the world, what's going on, how the countries and societies have become too land. Correct? आपने assume किया है कि हम सब किताब पढ़ने वाले हैं। एक सवाल है, ऐसे तो मैं किताब नहीं पढ़ सकता। आप बोलिए
तो मैं चाहते हैं कि किताब पढ़ूं, हाँ क्या करूँगा उसके लिए? वो आगे improve कर लिएगा। उसके लिए मैं आज इस कोर्स में कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए अलग से आइए मेरे पास, बैठिए, मुझे कहीं ले जाइए खाने वाने पे, बात करते हैं। इसी लाइन में आप लगे भाई, मुझे ना लगाएं भाई फिर नहीं लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हुई भी होगी, वो डेवलप करनी पड़ेगी, वो डेवलप हो जाएगी तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होगी तो ऑडियो बुक्स होती है, सुन तो सकते हो भाई, तो सुन लीजिएगा, देख सकते हैं, देख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो मैक्रो लेवल के ऊपर किस तरह से जो है ना वो सिस्टम काम करता है, कैसे टूल बनते हैं, नेशन के टूल बनती हैं, यू नो। तो लेट मी शो यू स्मॉल वीडियो क्लिप। तो आज के दिन वीडियो क्लिप ज़्यादा है, कल से वीडियो क्लिप खत्म हो जाएंगे, बाद में ज़्यादा होंगे। ठीक है, आइए स्मॉल वीडियो क्लिप, जस्ट 2 minutes। Create the world's first truly global empire. And it's basically a secret empire. We do it many ways, but principally we identify a country that has resources our corporations covet, like oil, range a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. The money never actually goes to the country. It goes to our own corporations that build big infrastructure projects in that country that help a few very wealthy people that don't benefit the majority of the people who are too poor to buy electricity or have cars to drive on the highways, and yet they're left holding a huge debt that they can't repay. So we go back at some point and say, you know, you can't pay your debts. Give us a pound of flesh, sell your oil real cheap to our oil companies. Vote with us on the next critical UN vote. Allow us to build a military base in your backyard. Something along these lines. And when we fail, the jackals go in and either overthrow or assassinate these leaders. And if the jackals fail, as they did in Iraq, then we send in the military. I don't think the failure is capitalism. I think it's a specific kind of capitalism where we've created what I consider a mutant viral form of capitalism. And this mutant form of capitalism, which I think is really a predatory form of capitalism, has created an extremely unstable, unsustainable, unjust, and very, very dangerous world. I've met a lot of terrorists. I've interviewed them for books. I've never met one who wanted to be a terrorist. They're desperate people. If we want to get rid of terrorism, we must get rid of the root causes, that cancer that is destroying the whole system. Because I think it's really important that we understand today, we cannot have homeland security unless we understand that the whole planet is our homeland. Sounds like it's interesting. Oh, it's a very interesting book. So, ये मैंने आपको मिसाल और दे दी भाई, मैक्रो माइक्रो दोनों लेवल टूल कैसे बनते हैं लोग, ठीक है ना। इफ यू नॉट केयरफुल यू विल बिकम टूल। आइए, द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ द विजन। या a vision helps us to identify opportunities and avoid pitfalls which otherwise may not be readily apparent. अगर आपके पास विजन है तो आप अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकेंगे, आपकी एबिलिटी टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज विल गो अप and you'll be able to actually avoid some pitfalls that may not be seen apparently. आप बनाना शुरू हो जाएगा कोई यार ये अपॉर्चुनिटी है, अगर विजन नहीं होगा तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आपके इर्द गिर्द होगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी और अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी, मगर आप कभी अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं करेंगे। आप अवेल तो जब करेंगे पहचानेंगे ही नहीं क्या है ऐसा अपॉर्चुनिटी। आपको शायद वो डिफिकल्टी नजर आ रही होगी, होगी अपॉर्चुनिटी भी, है ना। कहता वो आके मेरे शहर से वापस भी जा चुका, वो आके मेरे शहर से वापस भी जा चुका, मैं रास्ते को घर को सजाने में रह गया, सूरज की तेज धूप तो आंगन में आ चली,
सूरज की तेज धूप तो आंगन में आ चली, मैं अपने दोस्तों को जगाने में रह गया। जिंदगी से गुजर गई, अपॉर्चुनिटी आई भी और आके चली भी गई, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं सका, इसलिए कि मैं और अपने दोस्तों चक्कर पड़ा हुआ था। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी आई वॉज ऑन हज जस्ट 2 years ago। मैं हज पे गया, मेरा पहला हज था। उम्र बहुत दफ़ा किए, हज करने का मौका पहले दफ़ा मिला। मैं हज पे गया और मैं पूरा एक्सपीरियंस किया हज को, तो आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, नॉट विद द हज बट द वे वी मैनेज दिस इवेंट, द वे द होल इवेंट इज बीइंग मैनेज्ड। इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग। मतलब मेरे लिए तो आई ओपनिंग कोई एक्सपीरियंस था वो। माय गॉड यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और उसके ऊपर जो है ना वो एक और साहब थे हमारे साथ, उन्होंने जो है ना वो कोई बात मुझसे ऐसी की कि उससे तो बहुत ज़्यादा फील होने लगा। तो जो हमारे सामने फैमिली मेम्बर है, मे बी सम ऑफ यू मे नो हिम, तो अगर कुछ जानता हो तो नाम ना ले ले भाई बीच में। लोग हाँ उनकी बात कर रहे हैं ना, तो किसी बात कर रहा हूँ, कीप इट टू योरसेल्फ इफ यू नो हिम। तो मुझे कहने लगे कि यार अब जो ना वी आर इन दी मिना, हम मिना में हैं, और वो सारा मैस है, कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी हुई हुई है, एक अजीब मारा मारी चल रही है, लोग लड़ लें झगड़ लें। मैं जो हद पे गए, यू ऑल नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। होता ना भाई, जब मैं गंदा पानी बह रहा है, वो साहब आए बाहर से निकल के सड़क बैठ के, उन्होंने जो है ना वो अपनी जो है ना वो कहा हाजत से फारिग हो गए। व्हाट इज दिस? मैं तो बड़ा शौक में। तो मेरा जो वो था, हमारा जो हज जो ग्रुप था, उनके जो वो ग्रुप लीडर होते हैं, यानी कि दी ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल जो लेके गए थे, मैं उसके पता मैंने ये क्या है, कहने यार ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है यार, हम तो हर साल देखते हैं। आप पहले बार देखना, आपको अजीब सा लग रहा होगा, हम तो आदि हो गए। मैंने कहा मगर यार बात सुनो, ये अगर अच्छा होता है तो क्या मतलब है, क्या ऐसे होता रहेगा, क्या इसको चेंज नहीं होना चाहिए, क्या बेहतरी नहीं हो सकती, क्या मतलब? कहना कौन करेगा, 30 लाख लोग होते हैं, 40 लाख लोग होते हैं भाई, हाउ टू मैनेज, हम मैनेज नहीं कर सकते। हाँ ये तो पूनी है यार, मैनेज नहीं कर सकते, इतना ऐसा पूनी, मैनेज तो कर सकते हैं आप ये कहेंगे मैनेज करना नहीं चाहते, अब ये कहना चाहिए मैनेज करना नहीं चाहते, मैनेज तो कर सकते हैं। और मैनेज नहीं कर सकते तो नहीं बुलाओ 30 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को बुलाओ ना, मैनेज करो उसको। हाँ यार होना चाहिए। एक और साहब खड़े थे, कहने लगे यार यमीन भाई पता है क्या, यहाँ बड़ा परेशान हूँ कल से। मैं क्यों? अच्छा ये जो हमारे फैमिली मेम्बर है, इनकी जो बेगम है, शी इज़ फ्रॉम यूरोप, यूरोप में किसी मुल्क की, छोड़ना मुल्क को छोड़ना, अब वो मुसलमान हुए, फिर उनकी शादी हो गई, अब उनके मतलब वो कराची में रहते हैं, फैमिली रहती है, बच्चे भी हैं, एंड वो बच्ची प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा हैं, खातून है। तो मुझे कहने लगे कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं अपनी बीवी को बच्चों को यहाँ लाऊं और वो ये देखेंगे कि यार ये हमारा मुसलमानों का इतना बड़ा इवेंट होता है ना। अच्छा ये एक ऐसा इवेंट होता है जो कि अचानक नहीं आ जाता, अचानक कल जो है ना ये हज है, तो दिस इज एन इवेंट फॉर विच एवरीबडी नोज कि अगले साल इन तारीखों में हज होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक प्लान है, आपको मालूम है पहले से, और जो चीज़ पहले से मालूम होती है उसको तो आप प्लान कर सकते हैं। तो वो आएंगे और वो देखेंगे कि यार इतनी गंदगी, इतना कचरा, इतना फिल्थ, इतनी बदतमीजी और ये सब कुछ होगा। यार मुझे तो डर लग रहा है मुझे कि ऐसा ना बच्चे बोले बाबा हमें तो वापस चले जाएं, क्योंकि जब वो अपनी जो है ना वो नानी के पास जाते हैं जिस मुल्क में भी हुए हैं, कि वहाँ पर तो यार इतनी सफाई होती है, सिस्टम होता है, तरीका होता है यार मैनेज करने का चीज़ों को। चलो ठीक है हमारे मुल्क में जैसा भी है, पाकिस्तान में है जो भी है, भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा है यार, ये एक्सट्रीम। मुझे डर लग रहा है कि लेकर आओ है ना भाग जाए वो। ये सुन के मेरे तो अंदर कुछ हुआ, अरे तुम्हारी क्या बोले यार, तो मैंने सर सोचा नहीं था, मैंने कहा यार, तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए, इसका मतलब कुछ करना होगा, किसी को कुछ करना होगा। तो जो हमारा वो था ना हज वाला, उसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा यार मैंने बात सुनो यार, देखो भाई मैं 40 लाख लोगों को तो हम नहीं कर सकते ना, 30-40 लाख लोगों को तो मैं नहीं कर सकता कुछ। नहीं मैंने कहा एक काम तो हम कर सकते हैं। कहता हो क्या? मैंने कहा 300 लोग हमारे ग्रुप में आए हैं,
we can at least train them and develop them and help them. क्या ख्याल है आपका? तो मैं कह start with 100 people and do it. तो वापस आने के बाद फिर मैंने क्या किया कि एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना प्लान किया, यानी यही विजन टाइम मैनेजमेंट को मिक्स करके फॉर हुज्जाज है ना, उसमें जो है ना वो अहमद बाबर चिल्लू यहाँ पे हेल्थ होता है ना, वहाँ पे मैं हज की को डालता हूँ। हाँ, उसको मेजर कैसे करेंगे आप, हाउ टू मेजर योर हज, तो अहमद क्या कहता है, बाबर क्या कहता है, चिल्लू क्या कहता है क्योंकि मैं हज पे जा रहा हूँ, अहमद कह रहा है मैं हज पे जा रहा हूँ विद these goals, these specific visions that I have to achieve in these 40 days. मैं यहाँ निकाल दूंगा आपको। और चीज़ें भी हैं, टाइम मैनेजमेंट की चीज़, टाइम को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू अवॉइड नॉट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग दैट जर्नी। A lot of people busy in doing not important things during that journey. Instead of focusing somewhere else, they're focusing somewhere else. ना फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस कर रहे होते हैं, फोकस करना चाहिए, फोकस नहीं होता। शॉपिंग पर फोकस होता है, हरम की नमाज़ें मिस हो रही होती हैं। फजर की नमाज़ें मैंने देखी लोगों को मिना में मिस करते हुए, मैंने देखा, उड़ ही नहीं रहे भाई लोग, क्यों? मैं रात को गप्पे लगा रहे थे फजर की नमाज़ के लिए। आप वो समझिए, उनका ये तो यार एब्सोल्यूट वो है, मिस मैनेजमेंट है यार, बहुत ज़रूरत है लोगों को। तो फिर अगले साल हमने जो है ना वो मैंने कराना शुरू किया उम्रे वालों को, हज वालों को। फिर लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ कि यार हाँ यार बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मैं दुबई वहाँ पे सऊदी अरब गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए, मदीना में एक वो है, एक होटल है हरम के सामने, उन्होंने कहा कि हमारे मैनेजमेंट को ट्रेनिंग करा दें आप, वो मैं ट्रेनिंग करा, वो ट्रेनिंग करा रहा था। मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है यार, अपॉर्चुनिटी है ना भाई। तो मैंने पूछ लिया उनसे, उनके जो थे सीनियर में, मैंने कहा क्या विजन है यार आपका, व्हाट इज योर विजन ऑफ दिस होटल? कहते हैं व्हाट डू यू मीन विजन? कहते हैं कि लास्ट ईयर आवर विजन वाज 8 million riyals, and for this year we articulated that we would like to make 16 million riyals, and next year maybe 24 million riyals. अच्छा, then what? बस क्या करेंगे इस पैसे का यार? कि हम क्या करेंगे? जो शेख का पैसा, जिसका होटल है, तो सारे पैसे तो उनको चले जाएंगे। मैं शेख साहब क्या करेंगे पैसों से? शेख साहब क्या करें? शेख साहब will build another palace and will buy another car and will build another farmhouse somewhere in Europe. और मैं फिर क्या होगा? बस जिंदगी ऐसी गुजरेगी। मैं वेरी अनइंस्पायरिंग है, मज़ा नहीं आया। मैं थकाओ से विजन है आप लोगों का। क्या मतलब है? ये 20 million रियाल मिलने को बात ही नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने और उनको देना तो बात, तो वो मैं कहूँगा 8 के बाद 16 के बाद 24, तो ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग विजन होगा। मैंने कहा यार विजन क्या खाली ये होता है क्या, 20 million रियाल बना लो यार? मैंने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डिफरेंस आर यू मेकिंग इन द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग हियर? If a family is coming to this hotel and staying here for a week, what difference are you making in their lives? Zero. No difference. तो क्या कोई डिफरेंस उनकी जिंदगी में डाल सकता है? डाल सकते हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कैन यू गिव मी द नंबर्स, हाउ मेनी पीपल डिड यू हैव इसने स्टेड बैक लास्ट ईयर, कितने लोगों ने स्टे किया? तो वो नंबर निकाल के ले आए जो CFO साहब थे। तो उन्होंने कहा पिछले साल 1,64,665 लोग ठहरे थे। 164,000 plus people stayed in this particular hotel during the year, जिसमें हज के भी लोग आए हुए होंगे, उम्रे के भी लोग आते हैं जाते हैं, रोल होते हैं ना। तो पूरे साल में कोई 1,64,000 लोग आए। क्या आपके ख्याल में 1,64,000 तो सिग्निफिकेंट नंबर है? तो उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें इंडिया के भी लोग हैं, उसमें इंडोनेशिया के भी हैं, मलेशिया के भी हैं, उसमें मुख्तलिफ जगहों के लोग हैं भाई। क्या आपके ख्याल में? और ये 5 स्टार होटल है एंड दिस एन एक्सपेंसिव होटल। इसका मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं दे यूजुअली आर इन्फ्लुएंशियल पीपल इन देयर सोसाइटीज। बिजनेस मैन होगा,
अपेरेंटली मतलब अपेरेंटली जो लोग आते हैं आमतौर पे, और मैं देखा भी मैंने, वहाँ जब भी मैं ठहरा हूँ, मतलब सीनियर लोग आते हैं, सीरियस लोग आते हैं, बिजनेस पीपल होते हैं, सीनियर पोजीशंस के ऊपर होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं अपनी अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो 1,65,000 लोग हैं, मैंने कहा अगर आप इनको फैसिलिटेट करो यार इनकी डेवलपमेंट में, है जी, और मदीना में तो काम ही कोई नहीं होता, मतलब काम तो नहीं करना ना यार, वो हरम जाएगा फिर जाएगा बेचारा, क्या ख्याल है? टू फैसिलिटेट हिम फॉर समथिंग ग्रेट, नहीं यार वो कैसे करेंगे? उसके लिए विजनिंग का प्रोसेस होगा, उसके लिए विजनिंग करो, सोचे तो सही। फिर अगर भाई बंदा हरम जाता है, मैंने उनको समझाने के लिए बताया, मैं कहा आप देखें मैं हरम गया, मस्जिद नबी गया, हाँ भाई उसका कोई स्पिरिचुअल वो होगा, इम्पैक्ट होगा मेरी ज़िंदगी पे, होगा ना भाई? हम गया वहाँ जाके मैंने जो है ना वो नमाज भी पढ़ी, मैंने जो है ना वो रोज़े पे सलाम भी अर्ज कर दिया, कुछ आंसू भी मैंने बहाए, होता है ना, और मैं जो है ना 1.5 घंटे के अच्छे एक्सपीरियंस के वापस आया, कमरे में एंटर हुआ, बिस्तर पे आके लेटा, मैंने कहा क्या करूँ? तो मुझे दिखा कि मैं यूँ लेटा हुआ हूँ और मेरे सामने 50 इंच की एक स्क्रीन लगी हुई पड़ी है, और बिल्कुल विद इन माई एक्सेस रिमोट भी है। मैंने रिमोट आया और मैंने ठक करके 50 इंच की स्क्रीन ऑन कर दी, और 50 डिफरेंट चैनल्स थे। अब मैं बैठा हुआ हूँ टांग पे टांग रख के, वाह यार इनका सोनी मैक्स भी आता है, अच्छा ये मूवी नहीं चल रहा है, और यार ये बड़ी अच्छी आ रही है, बड़े दिन हो गए अमिताभ की मूवी नहीं, चले अमिताभ मूवी बहुत दिन हो गए। एंड देन आई एम डूइंग दिस फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। तो अच्छा चलो यार तो सारा टाइम हो गया, चलो यार फिर मगरिब पढ़ूंगा, पेशा पढ़ूंगा, फिर अगले दिन मैंने कहा यू गाइस आर हेल्पिंग हिम डिस्कनेक्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Now we are going there to connect with Allah subhanahu wa ta'ala, and you guys are, mashallah, you know, helping excellently well to create a disconnection. Connection, disconnection, connection, disconnection. तो मेरे एक हफ्ता इसमें गुजर गया भाई। मैंने कहा but what to do? I mean you need to have, you know, television in the hotel. Do you know that? Because it's a government policy. गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि if you don't have television in your आपके कमरे में नहीं होगा, you cannot get license of the hotel in मक्का एंड मदीना। मैंने कहा रियली? कहते ऑफ कोर्स दिस इज पॉलिसी, आप लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा अब बताएं क्या करें? मुझे कहने लगे अब बताएं आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि HBO दिखाओ, लिखा हुआ है क्या? यानी इस्लाम मूवीज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो भाई आपका हाजिर नहीं हो सकता। ये भी लिखा हुआ है कि नहीं? बता दो यार, अगर लिखा हो तो बता दो भाई, हम क्या मान लेंगे था भाई ये लिखा हुआ है, दूसरा की बात करते हैं। नहीं ये तो नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा ये जो लिखा रहे हो यार इसको तो बंद कर दो, तो कुछ और दिखा दो यार, कुछ न्यूज़ दिखा दो, है कुछ तलावत दिखा दो, कुछ और दिखा दो यार। यहाँ पर मतलब जिस मकसद के लिए जिस विजन के साथ यहाँ पर आता है उस विजन को फैसिलिटेट करो ना, आप तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हाँ यार तो सोचे ही नहीं है ना। एंड देन आई सजेस्टेड देम यू नो मेक द पोजीशन ऑफ टेलीविजन अनकंफर्टेबल। So why are you know putting it in front of me? What about if you take the television out, the screen out from this front wall and put it on the right wall or the left wall? तो लेफ्ट में तो चलो विंडोज हैं तो लग सकता है, राइट पे ना तो लगाओ ना, मुझे यूँ देखना पड़ेगा, मेरी गर्दन में दर्द हो जाए, मैंने पेनफुल फॉर मी। मैंने कहा उससे क्या होगा? मैं देख ही नहीं सकूंगा। मैंने कहा आपके बेड की डायरेक्शन अच्छी नहीं चाहिए, टीवी होना चाहिए ताकि यूँ बैठ के देखूँ, या मैं यूँ बैठूँ तो पीछे जो है ना मेरे कुछ मैं टेक लगा सकूँ, तो मैं बैठ नहीं सकूँगा देर। अल्टीमेटली आई हैव टू स्विच ऑफ। एंड कहने नहीं यार इनका पता नहीं, लोग कॉल करके नीचे कहते हैं आपका फ्रांस चैनल नहीं आ रहा, फ्रांस चैनल लगाएं, आज मैच आ रहा है यार, आज मैच लगा दो यार। पहले लोग हमें भाई लोग ऊपर से रिक्वेस्ट आती है, तो मैंने कहा तो अनदर अपॉर्चुनिटी, counsel these people. You should have a board of wise and intelligent and knowledgeable people who can go there, who can counsel them. What about that?
हाँ, अब ये सब काम करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पेन खाना पड़ेगा, बट यू कैन रियली मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। जब मैं ट्रेनिंग करा था ना, सारे ख्याल मुझे सदा रहते हैं, क्योंकि हम तो विजन 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 करते रहते ना। अब वो हर जगह पे ये नजर आ रहा होता है कि यार विजन कहाँ है, कि विजन की अपॉर्चुनिटी पकड़ो, अपॉर्चुनिटी पकड़ो, अपॉर्चुनिटी पकड़ो। आपका विजन होगा ना, आप इस तरह अपॉर्चुनिटी पकड़ना शुरू कर देंगे। नहीं होगा तो आप जो है ना उस पिटफॉल का शिकार हो जाएंगे। इतनी मेहनत करके आप गए, इतने पैसे लगाए आपने, इतनी जो है वो नेकियां कमाई, फिर आगे जाया कर दी, फिर कमाते हैं फिर जाया कर देते हैं आगे। द पिटफॉल वेरी डेलिकेट एंड वी डोंट रियलाइज दैट। तो ये है जनाब अली विजन्स के फंक्शन। अहमद इजाज़ी साहब, ये आपके सवाल का जवाब दिया है मैंने इतना तफसील से कि विजन क्यों होना चाहिए। क्या समझ में आ गया आपको? तो विजन इसलिए होना चाहिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये फंक्शनैलिटी आए तो विजन होना चाहिए भाई। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फाइट करने की एबिलिटी, पढ़े ना पढ़े छोड़ो यार क्या करना है, और मैं अगर किसी का टूल बन भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है। इफ़ यू बिलीव यू डोंट नीड टू हैव अ विजन, बट यू बिलीव कि नहीं ये होना चाहिए, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, फिर सेवन फंक्शन एज वेल इंशाल्लाह वी डिस्कस लेटर ऑन। तो आइए सेशन को हम खत्म करते हैं। आपका आज का सेशन खत्म करते हैं, टाइम भी हमारा हो गया है। आपका होमवर्क वेरी सिंपल होमवर्क है, आपको वो आपने आर्टिकल जो मैंने दिया है वो पढ़ना है। एंड अगेन इफ यू फाइंड अपॉर्चुनिटी प्लीज शेयर विद समबडी यू नो विद इन योर सर्कल टुनाइट बिफोर यू कम बैक टुमारो मॉर्निंग। क्या भाई सुबह हम हाँ विल बी स्टार्टिंग एट 8 o'clock sharp, and if you get late don't worry, it's just 50 rupees per minute. Thank you very much. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.